हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव फेस चैनल में। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8051 की सीरीज़ में, ठीक है। तो आज नेक्स्ट वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब थंबनेल को, उस पर लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम के बारे में, किसके? माइक्रो कंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051। बहुत पुराना प्रोसेसर है, ठीक है। रिलीज में आया था जब माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि मेनली आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होती हैं। 3 4 कुछ 7 टर्म्स हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम में इसमें जब आप पेपर देंगे तो पता रहना चाहिए एटलीस्ट कि क्या लिखना है। तो फर्स्ट हमारा इसमें CPU, सेकेंड हमारा ऑन चिप रोम एंड रैम, ठीक है। फिर हमारे पास टाइमर एंड काउंटर्स, फिर हमारे पास क्या है? सीरियल पोर्ट्स कम्युनिकेशन, सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशंस। फिर हमारे पास है इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, पास कंट्रोलर, और ऑक्सीलेटिंग सर्किट या ऑक्सीलेटर सर्किटरी, CIRCUI टू यार। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास कौन कौन से होते हैं। CPU होता है, ऑन चिप रोम होता है, टाइमर काउंटर होता है, सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, बस कंट्रोल होता है, ऑक्सीलेटरी सर्किट होता है, ठीक है। तो अब हम इसका बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। हम इसका बनाएंगे डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो कनेक्टेड होंगे दूसरे से, ठीक है। ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनके बीच में एक कनेक्शन है एस्टेब्लिश, ठीक है। इस तरीके से डाटा को फ्लो कराने के लिए यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ पे ग्राउंडेड कैपेसिटेंस है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑक्सीलेटर है, ये इस पॉइंट पे। जो इस वाले सेक्शन को हम कहते हैं OSC, ऑक्सीलेटर सर्किटरी, ठीक है। इससे ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं हम CPU, और इससे ऊपर हमारे पास है इंटरप्ट कंट्रोल,
जो कि एक्सटर्नल इनपुट से कनेक्टेड होता है। बीच में कुछ ब्लॉक्स और हैं, उनको और बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन चालू करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक और यूज होगा, सेवरल ब्लॉक्स यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। एक यहाँ पे, तो जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से इजी वे में आपको याद भी हो सकता है कि कहाँ पे कौन सा पोर्ट है। कुछ सेक्शन डिवाइडेड है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक। और यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ इस तरह। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे एरो बस साइन बना लेते हैं। जो कनेक्शन एस्टैब्लिश है उनके बीच में, वो एड्रेस के थ्रू है, एड्रेस बस और डाटा बस के थ्रू। तो ये बसेस क्या है, सिंपली वायर्स होते हैं जो कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं हमारे, ठीक। और ये जो है इंटरप्ट कंट्रोल से कनेक्टेड है, ये वाला ब्लॉक जिसको मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें क्या था, ऑन चिप कोडिंग, ऑन चिप रोम फॉर प्रोग्रामिंग कोड। इसमें ऑन चिप रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। इसमें क्या था, ऑन चिप, वहाँ पे रोम यूज हुई है तो यहाँ पे रैम यूज होगी, रैम, ठीक है। तो हमारे पास बस कंट्रोल थी, बस कंट्रोल थी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ETS है, ETC। यहाँ पे टाइमर है हमारे पास, 2 टाइमर की बात होती, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। फिर हमारे पास क्या है, सीरियल पोर्ट्स, सीरियल, ठीक है। तो बस कंट्रोल से भी कुछ पिंस बाहर निकलती है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। ये एड्रेस बस और डाटा बस होते हैं जो कि A से डिफाइन किए गए हैं और यहाँ पे D से डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होता है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 पोर्ट्स होता है। इसमें पोर्ट 0 क्या करता है, एड्रेस और डाटा दोनों की तरह वर्क करता है, तो इसको हम P0 बोलते हैं, इसको P1, इसको P2 एंड इसको P3, ठीक है। तो इंटरप्ट कंट्रोलर के जो ऊपर है यहाँ पर क्या यूज होता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट हम इसलिए यूज करते हैं जब भी हमारे सर्किट को हमें स्टॉप कराना हो, वेट कराना हो, तो एक्सटर्नली इनपुट अप्लाई किया जाता है किस पे, इंटरप्ट कंट्रोलर पे, ठीक है। फिर हमारे पास जो ETC है और ये टाइमर कंट्रोलर है, टाइमर कंट्रोलर, ठीक है। ये टाइमर 0 एंड 1 कनेक्टेड होता है काउंटर इनपुट से, ठीक है। ये कनेक्टेड किससे, काउंटर इनपुट से, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, ठीक है।
तो इसमें अब हम एक पॉइंट की बात और करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, डायग्राम था किसका, 8051 माइक्रोकंट्रोलर का। अब हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है CPU। द 8051 contain 34 general input output general purpose registers। इसके पास क्या थी, 34 जनरल पर्पस रजिस्टर्स थी, जिनमें हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें डाटा सेव भी करके रख सकते हैं। इस डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर विच ही वांट्स। इसमें 2 ऑफ दीज, जिसमें क्या 34 जनरल पर्पस रजिस्टर में 2 होती हैं A एंड B। इनकी भी नेमिंग है, जो कि हम जब रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जो होल्ड करते थे रिजल्ट ऑफ मैनी ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। जो सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसमें क्या है, सर्किट यूज हुए हैं, ठीक है, that use registers SBUF and hold data। The register SCON, ये SBUF और SCON जब आप इसका पिन डायग्राम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। द रजिस्टर SCON कंट्रोल डाटा कम्युनिकेशन, रजिस्टर PCON कंट्रोल डाटा रेट्स, किस डाटा से डाटा ट्रांसमिशन होना चाहिए वो कौन डिसाइड कर रहा है, PCON। एंड पिन RxD एंड TxD। तो RxD और TxD क्या है, रिसीविंग पिन्स, और ये क्या है, ट्रांसमिशन पिन। कनेक्ट द सीरियल कम्युनिकेशन, तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़, मुझे मोटिवेशन की नीड है, मोटिवेशन के लिए सही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।